Mud flood. The mud flood. My name is XYZ। और ये भैया कह रहे हैं कुछ कि 150-200 साल पहले हुई थी। इनको लगता है 150 साल पहले हुई थी, 200 साल पहले हुई थी मड फ्लड। हिस्ट्री रीरिटन करी गई है, बार बार लिखी गई है। I-600 और I-700 ये इनका तरीका होता है। ये आई को 1 बना दिया बाद में इन्होंने, ब्रिटिश वाली जो डोमिनेंसी में। डेट बदली गई, कैलेंडर बदले गए, बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी। उसकी फ़ोटोज़ दिखा देंगे डिस्ट्रॉय करते हुए की भी, बनाते थे वीडियो इस बारे में भी। लोअर लेवल ऑफ बिल्डिंग को बचा के रखा जिसमें ज़्यादा आर्टिस्ट बनती नहीं थी, और उसमें भी वे भी बहुत ऊपर ऊपर है। व्हेल और सी सेल ये जो पानी में होने चाहिए थे, ये इनको मिल रहे हैं टॉप ऑफ द माउंटेन। इसकी भी फ़ोटो इस वीडियो में आएगी। थाउजेंड ऑफ न्यूज़पेपर शो कर रहे थे कि 18th और 19th सेंचुरी में जायंट मिले हैं। इंडियन न्यूज़पेपर में भी था। एक्स्ट्रा क्लिप में ऐड कर दूंगा। तो फिर कुल मिला के बात ये कि हिस्ट्री बहुत अलग है जैसा मैं सोचा गया। ये एम्पायर जिसे हम कभी बात ही नहीं करते, ततारिया एम्पायर, ये मंगोलिया, तिब्बत और पूरा रशिया, ये इसका सेंट्रल पार्ट था। इंडिया का जम्मू कश्मीर, बिहार भी, अरुणाचल भी सब आता था काइंड ऑफ ग्रेटर ततारिया में। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी इसलिए मैं बार बार देख रहा था इसे। ये ततारिया एम्पायर जिसमें पूरा इंडिया भी डाला गया है इसी के अंदर। अरेबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि चाइना, कोरिया, जापान भी अंदर है क्या? हाँ, पूरा जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी अंदर ही लो। हाँ, ये था पूरा, ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ततारिया एम्पायर। ऑस्ट्रेलिया पूरा नहीं, ऑस्ट्रेलिया खाली था हमेशा से, ऐसे 10-20 लोग रहते थे। ये देखो पूरा टर्की, अफ्रीका को छोड़ के, और यूरोप, जर्मनी वाला और फ्रांस और इंग्लैंड वाला यूरोप छोड़ के पूरा ततारिया एम्पायर का पार्ट था। जितने भी अच्छी बिल्डिंग्स है यहीं मिलेगी। ये एक और पिक है, ये मैंने 4-5 साल पहले भी देखी थी। 4-5 नहीं, 1-2 साल पहले की। कैलिफोर्निया अमेरिका से अलग है, बाद में कंबाइन कर देंगे बाद के मैप वाले जो बनाएंगे। ये एक लेडी की फ़ोटो है जिसे हॉलीवुड वाले पेट्रोल करते आ रहे हैं। ये लेडी ततारिया एम्पायर की लास्ट महिला कहते हैं काइंड ऑफ। इसकी स्टोरी का भी स्नैपशॉट आएगा। बट ये हॉलीवुड का रिप्रेजेंटेशन कॉपी किया जाता है फ्रॉम दिस एम्पायर, ये भैया कह रहा है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि क्वीन थी 1905 से 1938 में समथिंग समथिंग, और कल्चर डिस्ट्रॉय करने के साथ इसको भी मरवा दिया गया। शामन्स बोले तो उनके पंडित, गुरु जो भी होते हैं, सबको तो गायब करना था जिनके पास इंफॉर्मेशन है, बुक्स है। जब भी तो बुक्स जलाते थे, हर वॉर के बाद एक वॉर होती थी में बुक्स जलाते थे। क्यों? डिस्ट्रॉय करनी होती थी हिस्ट्री। ये बता रहा है कि डार्थ वेडर जैपनीज़ सामुराई की कॉपी करके लिया गया है कैरेक्टर। इस भाई का मानना है, कोई नहीं, गलती कर रहा होगा बेचारा, लेट इट गो। ल्यूक स्काईवॉकर को बता रहे हैं कि नॉर्मल बंदर ल्यूक स्काईवॉकर। ओहो, यहाँ बड़े फन हो रहे हैं साइड में, छोड़ो उन बातों को। ओके, तो ये लोकल नेटिव जैपनीज़ पीपल है जो कि जैपनीज़ जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। ये तो दिख रही है, बाकी तो ना। कोई मीनिंग निकालना चाहे निकाल लो इन फोटोज़ का। हाँ, इसका हेयर बन की अब आएगी। यस, ये हेयर बन चलता था पहले। इसकी फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं कि कैसे हॉलीवुड वाले कॉपी किए। ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट भी लगाते थे पब्लिक। देखो ये महिला ने लगा रखा है। ये वायरलेस कनेक्शन हुआ करता था किसी टाइप का। मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या था ये। हाँ, ये मस्त है। ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर की हार्डनेस 7 का पत्थर है,
मतलब 7 बहुत टफ होता है, 10 डायमंड होता है, 7 बहुत टफ। और कहते थे कि हमारे पास स्टील था, बस स्टील और स्टोन। तो स्टील की 3 होती है हार्डनेस, और स्टोन की तो 1 या 2 में आएगी। तो इनसे हमने कैसे बना दिया हार्डनेस 7। हार्डनेस लेवल 7 पर वर्क ही नहीं करेगा हार्डनेस 3 का। और ये बहुत खतरनाक काम कर रखे हैं 7 के साथ। ये कंक्रीट का एग्जाम्पल है, पुराने टाइप की कंक्रीट चूना पत्थर से बनती थी जो। इंडिया में तो अभी भी नॉलेज है इसकी, वैसा नहीं। ये हार्डनेस 7 के साथ ये क्या कर रखा है। दैट्स अ नाइस वर्क जो भी करना चाह रहे थे। मैनी पीपल्स आर कमिंग एंड गोइंग अराउंड मी बिकॉज इट्स मॉर्निंग आई थिंक। हाँ, वापिस से कह रहा है ये साउंड पैटर्न है। ये जब साउंड को सैंड के साथ खेलते हैं और फ्रिक्वेंसी बदलते हैं तो सैंड को ऐसे ऐसे आता है। तो भाई को लगता है कि ये सारी रंगोली अंगोली ये साउंड से आई है। विच मे बी राइट, विच मे बी रॉन्ग। 50-50 आई थिंक, 70-30 राइट होने के चांस कम है। कोई और पैटर्न भी हो सकता है। हाँ, साउंड टेक्नोलॉजी से बनाते थे। एक बंदे ने कहा था कि ये मेटल की जो आर्टिस्ट बनती करते थे, ये नोट छीनी हथौड़े से लेके नहीं तोड़ते थे। ये जो अभी आएंगी बिल्डिंग के ऊपर जो मस्त मस्त नक्काशी करी होती थी, ये साउंड टेक्नोलॉजी होती थी कि साउंड्स की रिदम से करते थे। समझ नहीं आएगा पर है एक थ्योरी। ये पुरानी सिटीज़ है दिखने से। कौन सी लग रही है? मैक्सिको लग रही है, पुरानी मैक्सिको। ये एक बंदे की फ़ोटो है, ड्राइंग कि कैसे कैसे प्लेन होते थे उस टाइम पे 906 में, 1906 में, जो भी कहना चाहे। ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया, बंदे का कार्टून हो गया। दीज वर द सिटीज़, क्या जायंट सिटीज़ है। नाइस। ये फ़ोटो है, फोटोग्राफ है, ओके। हाँ, उसके कोने में ये उस पिछली फ़ोटो में कोने में ही उड़ रहा था। डिटेल्स देखो यार, फ़ोटो की क्वालिटी देखो, कितने मेगापिक्सल कैमरा, आई डोंट नो। बहुत अच्छी क्वालिटी थी पुरानी फ़ोटोज़ में भी। ये इलेक्ट्रिक ब्रश है, पता नहीं कैसे काम करता है बट है। ये वाला तो चल रहा था हिटलर के टाइम तक था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में तो थे ही, बलून यूज़ करते थे वॉर में। 15-20 आदमी चलाने के लिए, 15-20 का क्रू, गन वन फायर करने के लिए। ये कोई सिटी है पुरानी होगी कोई। ये शिकागो है, इसको तोड़ दिया जाएगा बाद में वर्ल्ड फेयर के नाम पे। कि देखो हमने ये कंपेयर कर रहा है स्टार वॉर से। ये पता नहीं क्यों कंपेयर कर रहा है सारी चीज़ें स्टार वॉर से। बट हाँ, पॉइंट ये है कि सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी ये इस फ़ोटो में जो भी दिख रही है। शिकागो को ऐसा नहीं दिखता। क्यों करी जाएंगी पता नहीं, बनाई क्यों थी पता नहीं। कहते हैं कि ब्रिटिशर कहते हैं कि हमने बनाई थी 1810 से 1830 के बीच में। और तुम ये फ़ोटो खींचने स्टार्ट हुए 1850 के बाद, ठीक है, हमने बनवाई थी। और 1860 में ये सब डिलीट हो जाएंगी कि अब पुरानी हो गई। मतलब 1820 में नहीं बनी थी, 20-20 साल, 40-40 साल में डिलीट करेंगे, कहेंगे कि देख ली तुमने, अब हम जला रहे हैं। मतलब बनने की तो एक भी फ़ोटो नहीं है इनके, पर जब ये एक भी फ़ोटो नहीं है बनने की इन बिल्डिंग्स की, कि हमने बस जस्ट बना दी, कैमरे से पहले बना दी हमने। मान लो तोड़ने की है, बस इनको तोड़ने की फ़ोटोज़ बहुत है। ज़्यादा अच्छी है ना, फिर लोग पूछेंगे ये वापस से बना के दिखाओ, फिर तोड़नी पड़ेगी ना। कुछ ज़्यादा ही अच्छी बिल्डिंग हो जाती है। ये पेरिस है, कुछ नहीं बचा पेरिस में। ये बिल्डिंग नदी के साइड वाली सब बदल चुकी है। ये पुरानी बाइक्स हैं, स्टीम इंजन से चलती थी। ये जायरोस्कोपिक बाइक है, खुद बैलेंस करती थी, जिस पे आजकल यामा बकचोदी कर रहा है कि हमने बनाई है, हमने बनाई। ये देखो 2 टायर्स पे 4 बंदे, वाह। ये जायरोस्कोपिक बैलेंस्ड है खुद ही, मतलब वेट टिल्ट हो जाएगा दूसरी साइड यदि एक साइड ज़्यादा हो गया तो। ये कोई सिटी है खतरनाक सी, लग रही है खतरनाक। ये भी खतरनाक सी सिटी है यार। बची है क्या पता नहीं, ये सब तोड़वा दिए गए होंगे। कहाँ बची है ऐसी। ये देखो यार, ऐसी होती है बिल्डिंग।
जब ऐसी बिल्डिंग होगी उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसका जो बेस दिख रहा है ये प्रॉपर बिल्डिंग है, इतनी होती है। इसके नीचे भी और होगी, क्योंकि जब इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका बेस भी बनाएंगे एक सुंदर सा, ऐसे नहीं बस डायरेक्ट खड़ी कर देंगे। ये तोड़ दी लो, 20 साल बाद इस बिल्डिंग को कह रहे थे कि ये पुरानी हो गई, हम इसको तोड़ के कुछ और बनाएंगे। ये भी तोड़ दी गई होगी यार, इतनी सुंदर चीज़ क्यों रखेंगे। ये कौन सी सिटी है, होगी कोई सी टेनेसी, बचा होगा यार ये तो। ऐसी तो ये देखो पिरामिड, अमेरिका में पिरामिड गायब हो गया बस, अब नहीं बचेगा ये। बस देख लिया तुमने, 2 बार देख लिया ना, अभी गायब हो जाएगा पिरामिड। अलास्का में, अलास्का में जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ की बिल्डिंग्स देखना तो कौन बनाएगा। ये देखो अलास्का में जरूरत है इतनी बड़ी बिल्डिंग, ओ बंदे कहाँ हैं, इनमें बंदे क्यों नहीं है। ये आ गए, ये वर्ल्ड फेयर चलता है ना तब आते हैं, बस एक फेयर के नाम पे एक दिन बुलाते हैं सबको फोटो खींचने के लिए, फिर गायब कर देंगे। बंदे देखना सब एक जैसे ड्रेस कोड में, जैसे मैं कहीं से लाया हूँ खरीद के, बंदे भी मतलब जेल से छुड़ा के लाया हूँ, एक ही ड्रेस कोड सबका। अब तुम्हें लगेगा कि पहले तो एक ही पहनते थे, पर यार ये जायंट मिरर, जायंट टेलीस्कोप हमारे लिए नहीं थे ये, दिख रहा है जायंट। ये चाइना है, चाइना भी सेम यूरोप जैसे दिखता है, बताओ मतलब चाइनीज बिल्डिंग्स भी यूरोपियन बिल्डिंग जैसी है, कैसे कैसे। हम इसे देखना, वो ट्रायंगल मिलेगा, ततारिया ट्रायंगल कहता हूँ मैं उसको, हर बिल्डिंग के ऊपर ट्रायंगल है। गेट के ऊपर एक होता है, अपने इंडिया की बिल्डिंग में भी है, उसमें देहरादून की जो मिलिट्री एकेडमी है उसमें भी है, और कलकत्ता में जो ऑफिस थे बेटी सर के उनमें भी है वो ट्रायंगल। जो भी मतलब कहते हैं कि बेटी सामने बनाया ना, उन सब में ट्रायंगल था। ये बुक्स है जायंट्स की, जो लोड़ा हमारे लिए नहीं बनी थी ये हाँ पेंटिंग है, इम्पोर्टेंट है, ये पता नहीं क्या था, इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी। जायंट प्लस स्मॉल ह्यूमंस, ये 5-6 फीट वाले ह्यूमंस प्लस 12-16 फीट वालों का इंटरेक्शन है। ये यूरोपियंस मिल रहे हैं जर ये हाँ, इसमें मैं अटक गया था, ये बंदे उड़ने वाले क्या बीटी हैं, समझ नहीं आए। पर बहुत है, वर्किंग मॉडल है, एक अम्ब्रेला छाता जैसा है और दूसरे विंग्स है, और ये साइंस ढंग से लगाए जाए तो कर सकते हैं, कर सकते क्या, करा ही होगा यार, कर सकते भी छोड़ते हैं, ठीक है प्ले करो चलो। हम्म ये यूरोपियंस जायंट से मिल रहे हैं, ये रशियन जायंट है, जायंट्स प्लस छोटे छोटे ह्यूमंस बिल्डिंग बना रहे थे पिछली में। ये क्या 707 का कुछ पेपर है, पता नहीं क्या है। हाँ ये बुक्स है जायंट्स की, खूब कलेक्शन मिला यार इनका। ये देखो जायंट्स को कैसे भर के मार रहे हैं साले हरामी, छोटे छोटे ह्यूमंस, फकिंग ह्यूमंस। ये देखो जायंट्स पे तीर चला रहे हैं डायरेक्ट ही। मास्क लगाते थे जायंट्स बड़े बड़े, उनकी फोटो भी आएगी। ये देखो इनके हाथ में बकरी कितनी सी लग रही है, ये रहे जायंट्स के फेस मास्क अभी भी है। ये वॉर विद जायंट्स एंड छोटे वुमेन्स, ऐसे ख़त्म हुए जायंट्स। ये बताओ क्या इसको कौन पहनता था, पॉप, लोड़ा मेरा। ये कोई ट्रायंगल क्या पिरामिड है, पता नहीं कहाँ है, बट ये देखो पता नहीं कहाँ है। ये ततारे एम्पर की बातें लिखी हुई है कि क्या समथिंग ततारिया प्रिंस ऑफ देयर ओन नेशन एंड द पावर गवर्नमेंट ऑफ ऑल सक्सेसफुल देयर, समझ नहीं आ रहा।
इलेक्ट्रिक पोल या फिर फ़ोन वाले पोल है बिना वायर के। पॉइंट टू बी नोटेड, वायर नहीं कनेक्ट है इनमें। अब क्या हो गया, अंडरग्राउंड वायर है। भगवान जाने तुम क्या क्या करोगे। बिना वायर के है बट ये। इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस के थे या फिर वायरलेस फ़ोन के होंगे। ये इनसाइड ऑफ दोज बिल्डिंग। ये फ़ोटो बड़ी अलग अलग देखी मैंने आज। कहाँ चली गई कौन। ये ऑर्गन है, ये म्यूज़िक सिस्टम होता था हर चर्च के अंदर इंस्टॉल होता था। इस होल मतलब हील करता था सोल को और बॉडी को। इसको बजाना बंद कर दिया, कोई नियम वियम निकाले थे। एक दो चर्च में बजती थी, अब भी वो नहीं बंद करवा दिया। ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बंद करो इनको। इंटीरियर डिज़ाइनर आज भी नहीं बना पाए, पुट्टी से बनाते हैं ना जो आजकल, क्या कहते हैं इसको, फॉल्स सीलिंग। वाह क्या दिमाग था देगा। ये पीओपी से ना बना पाए, इतना हार्ड पत्थर से बना रखा है इन्होंने ये चीज़। यहाँ पे कहते हैं साउंड वेपन यूज़ किए थे, मैं भी नक्काशी से की हो पता नहीं, बहुत हार्ड मटेरियल है ये चीज़ है। इस साउंड इंजीनियरिंग के नाम पे करी जाती है, मतलब थिंक कही जाती है साउंड इंजीनियरिंग से हुआ होगा जो भूल गए कि मतलब मंत्र मंत्र पढ़ते होंगे या म्यूज़िक चलाते होंगे और ये बन जाता होगा। दैट्स द ओनली रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। गजब। वाह, सिंगल पत्थर कार्व आउट है, कंक्रीट है कि नहीं हो सकता। ये वायर, ये एयर से इलेक्ट्रिसिटी लेते थे। ये मशीन है जो ऊपर टॉप पे ट्रायंगल बना के ऊपर गोल जब भी दिखे ना, आजकल भगवान के नाम पे रख दिया गया इनको। बट ये एलिवेटर, गैस पावर्ड एलिवेटर, और क्या चाहिए तुम्हें। भाप से चलने वाली एलिवेटर, स्टीम पावर्ड, स्टीम पंक। ये डिज़ाइन हो गया। ये तो देखने को मिल जाएगा तुम्हें ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड वॉर 1 की और 2 की में। ये वाला नहीं मिलेगा, ऐसे प्लेन और प्रोपेलर भी लगे हुए हैं। सिंपल डिज़ाइन मिल जाएंगे तुम्हें, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तक थे ये। 2 में न्यूयॉर्क में जल गया था जब हिटलर वाला आया था ना, कोई सबसे बड़ी फ्लाइट ली थी यूरोप से न्यूयॉर्क तक आया था और वो जल गया। दैट्स द स्टोरी दे टोल्ड। पता नहीं क्या हुआ था, लास्ट में जला के कह दिया था अनसेफ है, अब नहीं यूज़ करेंगे हम ये। और मस्त चीज़ थी, बड़ी कम एनर्जी लेती थी। ये देखो यार कैसी छत बनाई है। गजब। जाने कहाँ। ये ये फेयर हो गया। अब इसके बाद ये गायब हो जाएंगी सारी सिटी, सिटी की सारी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं बची होगी, गायब। ये मिडिल ईस्ट की लग रही है कहीं। ये गेट देखो, ये हमारे लिए नहीं बने थे। ये रेलिंग हमारे लिए नहीं बनी थी, एक्स्ट्रा ओवर साइज रेलिंग दिख रही है। ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करने के लिए बनी थी। इलेक्ट्रिक पावर्ड कार है, बहुत कॉमन थी पहले। स्मॉलर वर्जन, लड़की लगा रही हो बताओ। ये गेट हमारे लिए नहीं थे, बिल्डिंग ही हमारे लिए नहीं बनी थी है। नाउ लुक एट दिस। इसका हैंडल नो भी इतना ऊपर है। ये एक इमेज है, जायंट के आगे 2-3 बच्चे खड़े हैं। गुलिवर्स ट्रैवल, अ जायंट स्केलेटन 18 फीट
टॉल मिला है, 18 फीट का मिला है। जायंट पर्सन 10 फीट, कोई बात नहीं, 10 के तो जिंदा ही होंगे अभी। ये माउंड है, यहाँ डेड बॉडीज दफन के रखते हैं, बहुत जगह मिलेंगे। बेकार है इनको खोदना, हमें पता है क्या है अंदर। ये स्टोरी चलती थी बचपन में, इसका नाम मेरे को नहीं पता, पर यूरोप में फेमस थी इस कैरेक्टर। ये उनके यंत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आज भी बचे हुए हैं। एक वीडियो आएगी जिसमें प्ले करके चलाएगा। एक आदमी के चलाने लायक नहीं है, इनकी साइज बता रही है। तुम्हें बो मिलेंगे, तीर मिलेगी, तलवारें मिलेंगी जो एक आदमी के चलाने लायक नहीं है। ये शैल है, सी शैल, जो पानी में होने चाहिए थे, ओस्टर, जो इनको माउंटेन के ऊपर मिल रहे हैं, 2 किलोमीटर ऊपर सी लेवल से। ये बिल्डिंग नहीं बची होगी, ये वो है शिकागो। ये सैन फ्रांसिस्को, मार्च 1913 में जब डिस्ट्रॉय कर दी गई होंगी सारी। जहाँ भी वर्ल्ड फेयर हुआ उसके बाद बिल्डिंग गिराई जाती थी, ये वर्ल्ड फेयर होता था उनके लिए। पीपल को इंट्रोड्यूस कराया जाता था कि देखो वर्ल्ड फेयर है, नई सिटी तुम्हें बना के दी है। अभी वो बंदा पेपर दिखाएगा, न्यूज़पेपर में पोस्टर छापते थे कि सिटी बनाई है, कनाडा में आ जाओ। यूरोप से बंदे बुलाते थे, फ्री की सिटी मिली थी इनको, बंदे बुला रहे थे, इनके लैंड मिलेगी, राइस मिलेगा, वीट मिलेगा, सब मिलेगा, आओ। तो पब्लिक बात थे फ्रांस में, अब नहीं बचे। थिएटर थे 18th सेंचुरी में, नॉट अवेलेबल नाउ। एक जैसी ड्रेसिंग जैसे जेल के सेलर में, जेल में मिलती है। ये देखो यार कितना अच्छा काम है लाइट का, लाइट बल्ब 18th सेंचुरी में, लाइट बल्ब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वाह, बिल्डिंग अच्छी है। सीलिंग की साइज देखो यार, 100 फीट है, 150 फीट ऊपर छत है, पता नहीं, 250-300 फीट भी लग रही थी। पूरी सिटी बना के रख रखी है यार 18th सेंचुरी में। जब अमेरिका में पहुंचे तो खाली मिलेगा ना, 18th सेंचुरी में इतना डेंस कैसे बिल्डिंग बना दोगे जाते ही। पूरी ऑर्गेनाइज सिटी है जो खाली पड़ी है। बताइए, आदमी है, 10 आदमी इस सिटी में रहते हैं क्या? अब लो, और भी माइंड फक चीज़ें, पुराने रोबोट देख लो। ये देखो, अब क्या होंगे, चलते नहीं है ना भाई। चूतियाँ हैं, लोग बना के इनके साथ घर में घूमते हैं, गुड़िया है ना उनकी है। ये देखो, स्टीम से वर्क करने वाला एक पूरा मैकेनिज्म समझा रखा है। ये तो विकिपीडिया में दा विंची के पढ़ लेना, लियोनार्डो दा विंची भी बातें करता था, ये तो विकिपीडिया भी एक्सेप्ट करता है। ये फीमेल रोबोट है, क्या करती है पता नहीं। ये मेल रोबोट है, कितने डिफरेंट टाइप के हैं। लूक स्काईवॉकर खड़े हैं, BT-30 क्या नाम था इसका, जो भी। वाह, यू कैन सी द वर्किंग एयर। नाइस नाइस रोबोट। ये फीमेल म्यूजिशियन रोबोट है, ये फर्स्ट रोबोट, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये तो विकिपीडिया का कंटेंट है। ये वाटर डाइविंग सूट है, रोबोट नहीं है, वाटर प्रूफ सूट उस टाइम का, जिसके अंदर बैठ के कहीं चले जाओ, कोई वाटर प्रेशर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये चैरियट खींचने के लिए बनाए थे, घोड़े का भी बनाना चाह रहे थे, बना नहीं, मिला नहीं अपन को फोटोज में। बना तो लिया होगा इन्होंने। ये देखो,
ये फिक्शनल नहीं है, ये फोटोज हैं। बच्चा भी खुश है, बताओ, रोबोट के आसपास। हमारा तो माइक्रोवेव से भी डर लगता है अब तो। हाँ, ये बिल्डिंग है जो नहीं बची। ये वो है, फ्लोर है पूरा, एक्सलेटर वो नहीं होता उसकी तरह, फ्लोर मूव कर रहा है इस यहाँ। कैसा होता है, कैसे समझाएं। एक तो एक्सलेटर होती है, एक एलिवेटर होता है, एक एक्सलेटर क्या होता है, एक्सलेटर क्या बोल रहा हूँ मैं। यार एक चीज़ होती है पूरा पूरी, ये फ्लोर मूव कर रहा है एलिवेटर की तरह, बंदों को चलना नहीं पड़ता। ये सोचता था बचपन में, ये क्यों नहीं बनाते, बनी हुई चीज़ें थी ये। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से अच्छी स्टैचू है ये। ओफो, ये कहाँ का है, जर्मनी का बर्लिन में भी ऐसा गेट है, पर ये बर्लिन नहीं हो सकता क्योंकि इसके साइड में बिल्डिंग नहीं है। ये जितने भी माउंट है ऊपर, ये सब एक बंदे की चोरी का। ये बंदा, ओके, ये पॉप है हमारे। हमारे क्या, सब दुनिया के पॉप जी हैं। खतरनाक है यार। ये मैसनरीज है, मिशनरीज, जो भी कहना चाहें। अपने वॉशिंगटन अमेरिका के वे में लिखा हुआ है उनकी स्टैचू के नीचे, तो उनका साइन होता था फेमस, जेब के अंदर एक हाथ डाल के, लेफ्ट वाला राइट वाला जो भी एक है। इन्होंने ही बनाई गवर्नमेंट। सारे टॉप रैंक पे ये मिलेंगे। ये एक हाथ छिपाने वाला जो साइन है, ये करना होता था फोटोज़ में ताकि दूसरे पहचान ले ये अपने साइड का बंदा है, ऐसे हिंट देनी होती है। आज भी करते हैं वो हॉर्न साइन बना के, जो सेलिब्रिटीज़ करती है। ये अपने में से हैं जो हॉर्न साइन नहीं बना रहे हुए, बाहर के हैं। ये रिंग पहनेंगे अपने कौन से हैं ये एस्ट्रोनॉट फैस्ट्रोनॉट, सब सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, न्यूज़ चैनल, ये सब पहननी पड़ती है सबको। ये दिया तो ये कार्ल मार्क्स हैं, ये भैया बताते हैं, संस्कृत सीखी थी इन्होंने। इन्होंने अपने बदली थी इंग्लिश में संस्कृत के वेद। ये नेपोलियन भैया हैं क्या? नहीं, नेपोलियन भैया भी आएंगे। ये आ गए नेपोलियन भैया। इनका फेमस थे, जेब में ऐसे हाथ रख के घूमने वाले। इनका साइन था, चल रहा था, 17वीं सेंचुरी में डिसाइड कर लिया होगा आई थिंक, क्योंकि नेपोलियन तो 18th का था ना। ना, 18th के लास्ट का था। ये मैसनरीज भैया खड़े हैं, डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने आंखों के आगे। ये पता नहीं ये क्यों कंपेयर कर रहा है, चल छोड़ो। मॉडर्न इलेक्ट्रिक्स, पता नहीं क्या मीनिंग है। हाँ, ये ऐसा 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 शेप हमें दिखता भी आज भी, सर यूएफओ यूएफओ कह देते हैं, मे बी इट्स ह्यूमन मेड। सेम ऐसे ही को वो बोलते हैं, नाजीज बैल भी बोलते हैं, सर्च करना। ये वेपन है, वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुए हैं ये। मतलब जो सामने से गन चल रही होती, बंदे ही लेके जाते थे दूसरे साइड के। ये साउंड वेपन थे, पता नहीं क्या करते थे, प्यार से समझाने की ट्राई करते होंगे इसके थ्रू। ये प्लाज्मा रिएक्टर है, इसका एक्सप्लेनेशन अलग से बनानी पड़ेगी वीडियो, ये मशीन की। ये साउंड गन होती थी, WW1 में बहुत अजीब अजीब चीज़ें यूज़ हुई हैं भाई मशीनों के नाम पे, पुरानी भी है नई भी है। एक कॉमेट कैमेट कह रहे हैं कि ये फिनोमिना देखा गया था नेपोलियन वॉर के टाइम पे। एक ये अलग बकचोदी है, कुछ वेपन था पहले न्यूक्लियर जैसा,
उसका डेविस्टेशन दिखा रखा है पूरे अमेरिका में, और रशिया में तो कुछ ज़्यादा ही है। रशिया में लेक ही लेक बना रखी है, जो मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करनी, जैसे साइड में यहाँ फ़ोटो में स्टार फोर्ट है, स्टार फोर्ट डिलीट करना है तो उसके साइड में बॉम्ब गिरा दो, स्टार फोर्ट के ऊपर मिट्टी आ जाएगी एंड फिर दब जाएगा। ये रशिया के साथ कर रखा है, या फिर अमेरिका भी हो सकता है, दोनों के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। रशिया और अमेरिका के साथ कुछ ज़्यादा बिल्डिंग थी वहाँ। मैप में जाना, गूगल मैप पे देखना कितने गोले हैं रशिया में ऐसे अथक। ये एक फिनोमिना था जब समर ही नहीं आई थी 1800 में। द समर विदाउट समर, समर ऑफ 1816, समर ऑफ 69। ये क्या मूवी का स्क्रीनशॉट है तो? हाँ, ये मूवी से ले रखा है। ओके, अब इसको कंपेयर करेगा ये। नहीं, ये भी मूवी का है। ये मिडिल ईस्ट का अर्थ, ये मिडिल ईस्ट की बिल्डिंग है, ये वो होगा एरिया। आई नो, ऊपर वाले में, ये सारा डेजर्ट के बीच। ये कौन सी सिटी है? हाँ, अमेरिकन सिटी है कोई, जहाँ कनाल वनाल चलती थी, बहुत लोग आ रखे हैं, अननेचुरली ज़्यादा है। बाद की फ़ोटो होगी जब लोग रहने लगे। सिटी ऐसे ऑफ़र की जाती थी लोगों को पहले की, आओ और रहो। ये क्या कर रखा है अभी? हाँ, ये सैंड सैंड आ रही है, क्या बोलेंगे इसको, आंधी आ रही है बे। ये एक कार दब गई। ये तो इतना सैंड से ही हो जाता है, उड़ने वाली सही, बर्ड फ्लड नहीं है ये। 4-5 फीट सैंड ब्लास्ट। ये देखो, ये बिना पेड़ का पूरी पूरी सिटी बनी पड़ी है और एक भी पेड़ नहीं है। मीनिंग समझ रहे हो? खाली करिए, ये अभी हटाइए किसी ने ऊपर से मिट्टी, जस्ट अभी तुम्हारे लिए। बंदे आ रहे हैं अभी सिटी में, एंटर कर रहे हैं। जर्मनी लग रहा है तो। वो ऊपर चैरिट्स देखो गेट के ऊपर, बर्लिन है। खाली सिटीज़ की फ़ोटो, ये देखो खाली कर रहे हैं, साइड में अभी मिट्टी है कुछ बिल्डिंग्स के। ये फ़ोटो तो बहुत पसंद है मुझे, ये वाली भी बहुत पसंद है। क्लियर दिख रहा है कैसे सिटीज़ निकाल रहे हैं मिट्टी, बहुत मेहनत का काम है। की तो भाई मेहनत तो की इन्होंने मिट्टी हटाने में, घोड़ों से बेचारों ने कब तक हटाई होगी। जब भी गड्ढे में सारे शहर, जब भी बाढ़ होती है सिटीज़ में पानी घुस जाता है, कि बाहर ही पटक दी ले जाके शहर के, फिर वापस अंदर आ जाती है थोड़ा बारिश बाढ़ आते ही। ये अपना वो था रोम का सबसे बड़ा, जहाँ कहते थे ग्लाइडेटर लड़ते हैं। और दिस इज़ फ्रांस, हाँ आई डोंट नो, मिस हो गया। ये भाई कुछ कर रहा है, 28-80 टन के बिल्डिंग ब्लॉक्स ले, ब्रिक जैसे जो ब्लॉक यूज़ नहीं करते थे, बने बनाए से कहीं से लाते होंगे, मॉल से खरीद के। ये देखो, ये देखो क्या सिटी है, नहीं बची, अब नहीं मिलेगी। ये देखो, जायंट प्लस ह्यूमन, जायंट प्लस ह्यूमन, दोनों अलग चीज़ें होती थी। 1000 ऑफ जायंट ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम 19 लंदन यूके 1869। यह क्या हो रहा है? हाँ, पिरामिड, लंदन में पिरामिड बे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे आगे। ये बिल्डिंग को ये बना दिया, बचा लिया, ओके।
कुछ बचा लेते हैं। ये भी खोदनी बाकी है, नीचे देखो अभी बेस नहीं निकला इसका। इसका बेस ऐसा होना था। हाँ ये कह रहा है भैया कि मड फ्लड इसके बाद आई है, ये पेंटिंग है मड फ्लड के। ये देखो एग्जांपल, ये फ्रांस की सिटी है पेरिस, ढंग से नहीं खोदी इन्होंने, और नीचे 2-3 फ्लोर बचे हैं। नींव मत सोच लेना, खिड़की है इनमें। खिड़की गेट दरवाजे हैं, बेसमेंट नहीं है वो। ये देखो नीचे जाने का रास्ता है, मतलब फुल आंखों के सामने दिखा रखा है। पुरानी किसी की बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, पता भी नहीं वो बिल्डिंग क्या क्या करती है। ये देखो बेसमेंट नहीं है, ये खिड़की गेट है, बेसमेंट में नहीं होते। अभी तो और खोदो, 1-2 फ्लोर और निकल आएंगे नीचे से। ये क्या है पता नहीं। हाँ ये स्टोरी है कि डंप करने के लिए भेजा था इस बंदे को, और फिर इसने यार देखा कि क्या भरवाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो नीचे जाके देखा तो ये बहन पूरी बनी बनाई बिल्डिंग है। ये देखो खिड़की बाहर निकली हुई है छोटी छोटी सी, गेट बंद कर रखे हैं बेसमेंट के। इनको मेट्रो स्टेशन कनेक्ट कर रखे हैं। कनाडा वेस्ट, आइए कनाडा में रहिए, फ्री का खाना मिलेगा, फ्री के गेहूँ मिलेंगे। ये देखो ऐड, ऐसे बुलाते थे यूरोपियंस को अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। ये हर सी लेवल के पास में मिल जाएंगे, इंडिया में तो भरे पड़े। द्वारका के ऊपर रिसर्च हुई थी अभी, गुजरात के साइड में द्वारका सिटी मिल गई थी उनको, दबा के दबा के सिटी दबी पड़ी है नीचे। मतलब शोर से तुम चले जाओ 1 किलोमीटर दूर और 50-60 मीटर नीचे तुम्हें पता शुरू हो जाएंगी सिटी में। नहीं हर पे, जापान में, चाइना में, यूरोप तो है ही। यूरोप की तो अभी हो रही है धीरे धीरे। ये चाइना का है, ये तो डैम के कारण भर गया था। इसका तो रीज़न है इस वाली सिटी का, तो डैम बनाया था उसके कारण एक सिटी दब गई थी, जैसे अपनी पौड़ी गढ़वाल में दब रखी है। ये उसका है क्या, मिस्र का, इजिप्ट। इजिप्ट में होते हैं ऐसे, इजिप्ट के कोस्ट में पड़े हैं नीचे, सिटी की सिटी। ये स्पेसशिप मिल गया इस भाई को, लगता है यहाँ से आइडिया लिया है। ये तो पीछे पड़ा है स्पेसशिप ढूंढने का। हाँ ये एक मस्त थी, ये ब्रिटिश बंदा था जो इंडिया में आया था, बड़े अच्छे रैंक पे था। ये कह रहा था कि इंडिया जैसा, पढ़ लो इससे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, इसने खुद इतना अच्छा लिखा है। कोई भी बैगर नहीं देखा उसने इंडिया में, कोई भी इलिटरेट नहीं देखा, सब में इतना सेल्फ एस्टीम था, गांड फट गई इसकी। क्योंकि जब तक इनका एजुकेशन सिस्टम ख़राब नहीं करेंगे कुछ नहीं होता। ये आदमी तो वो भी बात करता है अपना, अपना इंडियन चक बंदा है राजीव दीक्षित, वो भी इसी बंदे की बात करता था कि कैसे, बताएंगे बाद में बताएंगे। ये बम्बार्डमेंट के बाद है, ब्रिटिश ने जब खोद दिया पूरा इंडिया, दें तोप, बहुत बिल्डिंग गिराई होगी यार, बहुत ही गिराई होंगी। ये देखो खोद खोद के निकाल रहे हैं बिल्डिंगें। पहली बात तो सारी सिटी नदी के किनारे बसी होती है, कोई भी सिटी चले जाओ। ये खोद दी, उसके नीचे और बची है। बेसमेंट का टनल वर्क भी तो होता था, ऊपर बिल्डिंग होती थी, टनल वर्क दिखा रखा है, 7-8 फ्लोर नीचे तक टनल वर्क होता है। ये रेप्टिलियन वाला टनल वर्क नहीं है, ह्यूमन वाला है। रेप्टिलियन वाला नीचे जाएगा, वो कोई रेप्टिलियन वाला को मिक्स कर दे तो वो किलोमीटर नीचे होता है, जो अलग ब्रीड रहती है। ये वाला ह्यूमन का ही है, ह्यूमन प्लस जायंट, ह्यूमनॉइड में से ही कुछ का।
इतनी अच्छी बिल्डिंग और आसपास एक झोपड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, पेड़ भी नहीं, क्या है? बंदे स्मगल से किए जा रहे हैं उसमें। असाइलम खोलेंगे मेंटल, बता क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हिस्ट्री थी। ये देखो नीचे जाने का रास्ता, बेसमेंट नहीं है बट रोड से नीचे है बिल्डिंग। दो रीज़न, या तो धस गई हो गई धीरे धीरे, एज के कारण, अपने दबाव के कारण धस गई होगी, पर क्रैक आते हैं धसने में। और ये ऐसे चूते आर्किटेक्चर तो लग नहीं रहे, आर्किटेक्ट तो लग नहीं रहे कि ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे कि जो धस जाए। और क्या देखना था? ये देखो भाई ने खोदी ही नहीं अच्छे से, ब्रिटिशर ने काम नहीं किया सही। ये पूरा का पूरा चला गया मंदिर के जैसा, लास्ट टॉप दिख रहा है बस। अमेरिकन, पूरी एक बिल्डिंग नीचे अभी फ्लोर दबा हुआ है, निकालो उसको भैया। ये ऐसे बंदे वर्ल्ड वॉर वन में ये ऐसे सामान खींच रहे थे अपने हाथों से, ये बनाएंगे ये बिल्डिंग। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पता नहीं, ये हो सकता है ह्यूमन वर्क प्लस थोड़ी जायंट की हेल्प, थोड़ी टेक्नोलॉजी जो नहीं बची। ये क्या है? कुछ है। हाँ ये देखो जायंट बैठा हुआ है, ये ह्यूमन आके ऐसे मिलते हैं, मतलब ऐसे जायंट बैठे रहते थे चिलिंग डाउन। मैप में है ये बंदा कि यहाँ जाओगे तो ये भैया मिलेंगे। कौन सा मैप है पता नहीं, कहाँ का है, मैंने भी ट्राई की थी पढ़ने की, पता नहीं लगा। हाँ ये आएगा अब, ये चाइल्ड क्या कहते थे इनको, ऑर्फन ट्रेन, ऑर्फेज ट्रेन, ये नाम से थ्योरी है कि सारे डेड पीपल मारने के बाद, क्योंकि उनको हिस्ट्री याद है बुड्ढों को, थोड़े बड़े को, तो सारे बच्चे किडनैप कर लिए और उनको नई हिस्ट्री रटाई जा रही है। कुछ फ्यू अडल्ट मिलेंगे इन फोटोज़ में, और सारे बच्चे सबसे काम करवा रहे हैं, नई हिस्ट्री सिखा रहे हैं इनको कि तुम्हारा कल्चर हमने बनाया है। ब्रिटिशर सबसे बड़े, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद जर्मन, सबको अपना नया नया जगह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मे भी जैपनीज़ वाले जैपनीज़ जैसे नहीं दिख रहे थे ना, वो रियलिटी हो सकती है, फिर इंट्रोड्यूस कराएगा, पता नहीं पता नहीं। पर ऑर्फन ट्रेन मीन्स कि ऑर्फन ही ऑर्फन थे एक बार, सारे अडल्ट ख़त्म कर दिए थे। जो फिर से होगा, ध्यान न दे तो। कुछ भी रटा दो बच्चों को, वही मान जाएंगे। ये हुआ था कुछ 18th के बाद में, 19th से पहले, पूरा ऐसे ग्रेट रिसेट बोलते हैं, फुल रिसेट करी गई थी हिस्ट्री। जिनको भी पता था थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, उनको गायब कर दिया। एक भी एडल्ट क्यों नहीं है इन फोटोज़ में, ये देखो बस। अब क्या हो गया, एक हट्टी ऐसी कर रखी है, छोड़ो यार। पूरी सिटी में कोई एडल्ट नहीं बचा। लोग भी तो कितने ऐसे हैं, ना कपड़े सूख रहे ना कुछ, ये सिटी यूज़ कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, खाली पड़ी है सिटीज़। ये पिरामिड बताओ कौन से देश में है? इजिप्ट में है ये वाले पिरामिड। ये ओरिजिनल है क्या ये? इतने सारे पिरामिड बताओ इजिप्ट में, दबा के थे। ये मशीनें हैं ये, पहली बात तो पिरामिड पिरामिड काम आती है ये। देर ट्रांसफॉर्मर मूवी में नहीं, लास्ट में जाके ढूंढ रहा था उस वाले पिरामिड में हमने कुछ छिपा रखा है, उसको ढूंढ के निकाल रहा था, ऐसे ही होना है, बट नॉट दैट सिंपल। ये वापस से बिल्डिंग दिखाई, फिर वापस से टेयर डाउन कर दी। ये ओरिजिनल 3 बचे हुए हैं जो इजिप्ट के, पीछे देखना इतने सारे हैं जो अब गायब कर दिए। मड फ्लड आई थी, ये देखना साइड में जो लड़की वड़की वाले जो चित्र है, जानवर वानवर जो बैठे हैं, ये आधे दब गए अब। ये मड फ्लड से पहले की है। डेजर्ट में बड़ी क्लियर आती है मड फ्लड, बहुत ज़्यादा चांस होता है। अभी ऐड करूँगा मैं जयपुर की फ्लड के बारे में। ओ तेरी लास्ट फोटो देखना और ये फोटो देखना कितना चेंज है। वाह, ये मड फ्लड है, मिट्टी के ऊपर खड़ी है, ना कि पानी के।
ये ऐसी थी बिल्डिंग पहले। ये देखो, और क्या एविडेंस चाहिए मड फ्लड के? कम से कम 40 फीट 50 फीट नीचे हो रहा है अभी बिल्डिंग। ओह फक, ये कैसे दूसरा प्लानेट आ गया क्या? कितनी सोफिस्टिकेटेड है यार, एक एरिया इंच भी नहीं दिख रहा जहाँ कंस्ट्रक्शन ना हो, इतना डेंस कंस्ट्रक्शन। इस राइट हैंड साइड वाला अपना काम लग रहा है, इस बिल्डिंग के पीछे वाला अपना काम लग रहा है। ह्यूमंस जो आज के बनाते हैं, कंक्रीट लेके बार ला के पिलर खड़ा करके कंक्रीट की छत डालते हैं, वो वाला काम लग रहा है साइड में। ये देखो, जेबरा पेल रखे हैं घोड़े की जगह, ये करके दिखाओ। हाँ, अब ये मूवी में था ये कैरेक्टर, अब इसकी एक फ़ोटो दिखाएगा, ये देखो। ओके, मान लेते हैं यहाँ से ली होगी उसने इंस्पिरेशन। अब ये वाला तो नहीं दिखा पाएगा ये। नहीं भैया, अलग था। लूक स्काई वॉकर, ये दिखा रहा है कि कैसे ये नहीं मानोगे, मिक्स ह्यूमन प्लस बहुत सारे जानवर मिक्स के, बहुत सारी ब्रीड थी, 100 150 प्रकार। कुछ बर्ड के साथ मिक्स, ये लायन प्लस बर्ड प्लस ह्यूमन, ये लायन प्लस ह्यूमन, अगेन लायन प्लस ह्यूमन, ओनली ह्यूमन, डॉग प्लस ह्यूमन, समथिंग प्लस ह्यूमन। दवा के एविडेंस भरे पड़े हैं। बस अब ये ख़त्म होने वाली वीडियो। वापस से ये तिब्बत की नहीं, मंगोलिया की लास्ट क्वीन जिसको मार दिया था, कुछ इम्पोर्टेंट है ये महिला। वाह, कितनी डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी है यार, कितनी। उस टाइम पे क्यों इतनी डेंस भाई? अभी तो तुम्हें अमेरिका मिला है, खाली होना चाहिए ना थ्योरी के हिसाब से। चलो, आज तला विस्ता, खुदा ना हाफिज, शब्बा खैर, बाय बाय।